हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जूले कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए ये शाम का टाइम है दोस्तों, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक से हूँ। और यहाँ पर देखिए जी, शाम के टाइम मेरे घर के पीछे का नज़ारा देखिए कितना सुकून भरा है ना दोस्तों। तो अभी शाम के टाइम मैं घर स्कूल से आने के बाद में बैठी हुई थी रूम में, तो फिर मैं कुछ सोच रही थी दोस्तों। तो मेरे घर में कुछ पुराने बर्तन है ना, तो ये है जी वो बर्तन। तो मैंने सोचा मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। और ये बहुत ही पुराना बर्तन है, तो ये कम से कम नहीं तो जहाँ तक मुझे याद है ये 50-60 साल पुराना है। हो सकता है ये 100 साल पुराना भी हो, क्योंकि ये मेरे सास ससुर के ज़माने का है जी। और ये हाथों से बना हुआ बर्तन है, ये किसी फैक्ट्री में या किसी मशीन के द्वारा बनाया हुआ बर्तन नहीं है जी। ये हाथों के ज़रिए बना हुआ बर्तन है। और यहाँ पर देखिए ऊपर से कील वगैरह लगा हुआ है, तो ये एक एंटिक पीस हुआ ना दोस्तों। तो मैंने सोचा इसे स्टोर में रखे रखे क्यों ख़राब करना। और मैं निकाल के ले आई जी स्टोर से इसको साफ़ करने के लिए। तो ये है जी ब्रास का, पीतल का। तो इसका कलर इतना ख़राब हो रखा था, तो मैंने सोचा इसे वॉश करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, मैं आपको भी ट्रिक बताती हूँ ना। तो मुझे इस बर्तन पर मैं नींबू रगड़ूंगी, बहुत सारा नींबू लगाऊंगी मैं। हम जितना इस पर नींबू लगाएंगे ना, और कम से कम मैं एक, ये बर्तन बड़ा है तो इस पर मैं कम से कम 4-5 नींबू काट करके ना पूरे बर्तन को अच्छे से नींबू से रगड़ दूंगी। और मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और फिर उसके बाद में हम इसको जो है, जिस बर्तन से, साबुन से हम बर्तन धोते हैं ना, बर्तन से नहीं धोते साबुन, तो बर्तन साबुन से बर्तन धोते हैं ना दोस्तों, तो उस साबुन से जो है हम स्टील वूल पर लगाएंगे और इसको रगड़ेंगे, तो इंशाल्लाह से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये जो मेरा एंटिक पीस है ना, इसे मैंने फर्स्ट टाइम जो है देखा अपने स्टोर में दोस्तों। तो मैंने सोचा इसे कुछ ना कुछ यूज़ तो करना चाहिए, और ये देख के लग ही नहीं रहा था कि ये किसी पीतल का बर्तन होगा। और ये बहुत ही पुराना है दोस्तों। यहाँ पर तो म्यूज़ियम्स में, और जो यहाँ के जो तुर्तुक, त्याशी और लद्दाख के जो एरियाज़ है ना, इनमें तो इनको एंटिक पीस की तरह म्यूज़ियम में रखा हुआ है, दिखाने के लिए टूरिस्ट को। तो मैंने सोचा इसे मैं भी निकाल करके कुछ काम में ला देती हूँ, तो इसलिए मैं इसे निकाल के लाई हूँ। तो इसको जब हम नींबू खूब सारा लगाएंगे ना, और फिर इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, और फिर उसके बाद में जब हम इस पर साबुन से धोएंगे ना स्टील वूल से, तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके घर में अगर ऐसे बर्तन है ना दोस्तों, तो उसे वेस्ट मत समझिएगा, फटाफट से धो करके इसी तरह से किसी न किसी यूज़ में लाइएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं इन पर नींबू का रस लगा रही हूँ और नींबू से रगड़ रही हूँ ना, तो नींबू की खटाई की वजह से यहाँ देखिए इसका कालापन अपने आप ही उतरता जा रहा है। चुप रह, अच्छा। और अभी पता है दोस्तों, मैंने जब ये इस पॉट को मैं धोने के लिए लेके आई थी ना स्टोर से निकाल के, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने इस पॉट को देखा होगा। और फिर मुझे याद आया कि मैंने ऐसा पॉट जो है ना, अर्तुगरुल सीरियल है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था ना, तो उसमें, और मैंने अलिफ लैला सीरियल्स वगैरह में ना, इस टाइप के जो सीरियल है उनमें मैंने देखा था। तो उनमें जो बादशाह के ज़माने के पॉट्स होते हैं वो इसी टाइप के थे। तो मुझे याद आया कि ये तो वाकई में एक एंटिक पीस है। और अर्तुगरुल और अलिफ लैला सीरियल की वाइफ्स आ रहे थे मुझे इस पॉट में। और अब मैंने इन पर पूरे उसमें ना देख में अच्छे से लगा दिया है नींबू। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। और तब तक मैं क्या करूँगी, मेरे पास में 2 पीतल के बर्तन और है, पतीले हैं 2, उनको भी मैं नींबू लगा करके वॉश करती हूँ।
और ये देखिए जी, ये भी है पीतल का पतीला, और ऐसे 2 पतीले हैं। दोनों का जो है रंग ख़राब हो चुका है और हालत बहुत ज़्यादा ख़स्ता है दोस्तों। तो इनमें भी मैं नींबू लगा लेती हूँ फटाफट से, जब तक जो है मैंने जो ये जो रखा हुआ था ना, जो मेरा अर्तुगरुल सीरियल वाला जो बर्तन है, एंटिक पीस जो देग जैसा है, तो उसको तो मैंने रखा हुआ है नींबू लगा करके थोड़ी देर के लिए। तो तब तक मैं इनमें लगा देती हूँ नींबू, फिर उसके बाद में इनको भी वॉश करूँगी। ठीक है गाइस। और देखिए जी, ऐसे बर्तन ना हर घर में होते हैं, पुराने बर्तन, और जो नए पीतल के बर्तन लाते हैं ना वो भी काले पड़ जाते हैं, और जो पुराने बर्तन हैं वो भी काले पड़ जाते हैं। तो अगर आप लोगों के घरों में है ना ऐसे पुराने बर्तन, तो आप इसी तरह से वॉश कीजिएगा, और जितना पुराना होगा ना तो वो जो बर्तन है वो उतना ही अच्छा होगा, और वो जो है एक एंटिक पीस की तरह होगा। ठीक है गाइस। तो इससे क्या होगा ना गाइस कि ये जो बर्तन है ये किसी न किसी काम भी आ जाएंगे, और जो हमारा स्टोर है उसमें भी जगह निकल आएगी, ताकि हम और कुछ वहाँ पर रख सकें। अब मैंने उन दोनों पतीलों पर भी अच्छे से नींबू लगाया और उनको भी रख दिया जी 10-15 मिनट के लिए। तब तक मैं यहाँ पर अपने इस बर्तन को जो है अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, स्टील वूल पर जो है मैं साबुन लगा रही हूँ बर्तन धोने का, और उससे मैं इनको अच्छे से अंदर से और बाहर से बहुत अच्छे से रगड़ूंगी। और रगड़ने से ना क्या हो रहा है ना कि नींबू की खटाई की वजह से जो इसके ऊपर लगे हुए दाग धब्बे हैं ना काले, तो वो सारा का सारा निकल के आ रहा है। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं गाइस, हमारे तुर्तुक त्याशी साइड में ना, लद्दाख के। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जितने भी म्यूज़ियम्स बने हुए हैं ना, उन सारे म्यूज़ियम्स में मैंने इस बर्तन को देखा है। उन्होंने तो वॉश नहीं किया है, उन्होंने तो एंटिक पीस की तरह बस ऐसे ही रखा हुआ है। जो इनका ये जो कालापन है इसके साथ में ही रखा हुआ है, ताकि वो बिल्कुल ही एंटिक लगे। और है भी है ये एंटिक, और ये बहुत ही पुराना है। तो मुझे अपने रूम में रखना था। मैंने सोचा इसे स्टोर में रख के क्या करना है, तो मेरे पास तो कोई म्यूज़ियम वगैरह तो है नहीं। तो मैंने कहा चलिए इसे मैं वॉश कर लेती हूँ। तो देखते हैं इसको हम क्या काम में ला सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं इसका क्या काम में, इसको मैं जो है किस काम के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अब इसे फटाफट से वॉश करती हूँ, और रगड़ के धोएंगे ना तो ये पूरा का पूरा साफ़ हो जाएगा, और बस ये बहुत ही सुंदर सा हो जाएगा। और वैसे भी ये पता है आजकल कहाँ मिलते हैं जी ऐसे बर्तन, ये बहुत ही पुराना बर्तन है। और यहाँ पर मैं इनको ना वॉश कर रही थी, और ऊपर से जो है गर्म पानी डाल रही थी, और इसी तरह से मैंने अंदर से भी वॉश किया था। तो अब अंदर बाहर दोनों से मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। तो फिर मैं इसको बार बार रगड़ रही थी ना, तो वैसे ही इसका कालापन निकल रहा था। और फिर अंदर से भी मुझे अच्छे से अभी वॉश करना है। और फिर देखिएगा आप इस बर्तन को कि ये कितना चमक जाता है और कितना प्यारा सा हो जाता है गाइस। और यहाँ पर ये जो दोनों पतीले थे ना, इनको भी रखा हुआ था मैंने अभी 10 मिनट से रखा हुआ था, क्योंकि मैं वो वाला जो देग जैसा था उसे धो रही थी। तो अब मैं इनको भी रगड़ के धो देती हूँ दोस्तों। और इनको तो मैं साबुन और स्क्रब से धो रही हूँ ना, तो ये उस देग की तरह बिल्कुल काले नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने बर्तन नहीं है। तो बस इन पर तो मैं स्क्रब लगा रही हूँ, और नींबू तो लगा हुआ ही था। तो नींबू की वजह से इनका जो कालापन है, दाग है, वो निकल चुके हैं। तो इनको मैं स्क्रब से रगड़ रही हूँ ना, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी अपने पुराने बर्तनों को, और जो बेकार पड़ा हुआ जो आपका पीतल का बर्तन होगा, आप इसी तरह से वॉश कीजिए। इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल चमक जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जी, मैं ये जो मेरे दोनों पतीले हैं पीतल के, ये चमक चुके हैं, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है ये। और जो मेरा देग है वो भी बहुत अच्छे से धुल चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अब ये बर्तन देखिए, ये दोनों बर्तन बिल्कुल साफ़ हुआ है नींबू की वजह से। मैंने नींबू रगड़ा था ना, तो उसकी खटाई से और फिर साबुन से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ये मेरा देग है, और ये जो पुराना देग है एंटिक पीस है जी ये तो। और ये है जी बहुत ही खूबसूरत सा है ये।
और ये काला था ना, तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस टाइप का है। तो जब ये साफ़ हुआ है ना, तो मुझे इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हुआ दोस्तों। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा ये देख, और ये बहुत ही पुराना है। तो मेरे ख़याल से 50-60 साल पुराना है, पर हकीकत में हो सकता है ये 100 साल पुराना बर्तन हो, क्योंकि ये हाथों का बना हुआ है, मशीन से या बाज़ार से ख़रीदा हुआ बर्तन नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे काम में भी मैं ला चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कोने में रखा है, और बस इसमें मैंने कुछ फ्लावर्स डाल दिए मैंने। तो ये फ्लावर पॉट बन गया ये एक एंटिक सा। और यहाँ देखिए, इसमें फ्लावर डालने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और अब देखिए दोस्तों, मेरा पॉट बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जी, मैं अपने व्लॉग का यहीं पर आज एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह से हम आगे व्लॉग को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा सेकंड व्लॉग था कंटिन्यू किया हुआ। तो थर्ड व्लॉग में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और लाइफ को खूब एंजॉय कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।